की, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। अमेरिका के आगे घुटने टेक करके ट्रेड डील करने वाले नरेंद्र मोदी जी के सामने आज देश के ये जो नौजवान जंतर मंतर की सड़कों पर खड़े हैं, मैं इन नौजवानों का सैल्यूट करता हूं कि पिछले कुछ महीनों में युवक कांग्रेस ने इस सरकार को यह बता दिया कि जो लोग जिंदा है वो जिंदा नजर में आते हैं। सरकार कितनी भी तानाशाही पर ऊपर आए, हम कोई भी प्लेटफॉर्म हो खड़े होकर के सरकार के खिलाफ सीमा काम करके कहेंगे कि पीएम इज कंप्रोमाइज, पीएम इज कंप्रोमाइज करके दिखाया है यूथ कांग्रेस के साथियों ने। वो साथी जो इस देश के किसानों के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश की जिंदगी के लिए जेल होकर के लौटे हैं, मैं उन तमाम साथियों को सैल्यूट करता हूं। अगर नरेंद्र मोदी सरकार को लगता है कि देश के नौजवानों को जेल भेज करके आप उनके हौसले तोड़ देंगे, तो आपको आज जंतर मंतर की इन सड़कों पर देखना चाहिए कि तुम्हारी जेलों में जितनी भी जगह है हम उसे भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर तुम इस देश के किसानों के स्वाभिमान से समझौता करोगे, अगर इस देश के किसानों की खुददारी को अमेरिका के हाथों में गिरवी रखना चाहोगे, तो ये नौजवान इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। ये नौजवान कोई आम नौजवान नहीं है, ये राहुल गांधी के सिपाही है और इस जंतर मंतर की सड़क पर यह बताने के लिए आए हैं कि जब जब संसद की सड़कें सूनी हो जाएंगी, जब जब संसद में बैठे हुए लोग तानाशाह हो जाएंगे, तब तब इस देश का नौजवान सड़क पर उतरेगा, अपने हाथ में तिरंगा झंडा उठाएगा और तानाशाह की आंख से आंख मिला करके कहेगा कि तुझको कितने का लहू चाहिए अर्ज़ वतन, कितनी आंखों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। हम सारे लोग तैयार हैं। यहाँ मंच पर जो किसान साथी बैठे हैं, मैं इनको भी सैल्यूट करता हूँ और आपके जनता को भी सैल्यूट करता हूँ। हमारे साथियों के हाथ में संविधान की प्रस्तावना है, कुछ साथियों के हाथ में भगत सिंह का पोस्टर है, कुछ साथियों के हाथ में इंदिरा गांधी जी का, कुछ साथियों के हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर का, कुछ साथियों के हाथ में महात्मा गांधी का पोस्टर है। इससे पता चलता है कि हम बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को भी मानेंगे, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो भगत सिंह भी बन जाएंगे। हम महात्मा गांधी के मानने वाले हैं, लेकिन जब कोई अमेरिका हमें आंख दिखाएगा तो हम इंदिरा गांधी की बातों पर अमल करते हुए निक्सन को कह देंगे कि तुम्हें भेजना है तो अपना सातवां बेड़ा भेज दो, लेकिन हिंदुस्तान अमेरिका की तानाशाही के सामने नहीं झुकेगा। ये एप्स्टीन फाइलों के दर से अमेरिका के सामने घुटने टेकने वाली सरकार है और इस सरकार को कदम कदम पर, चौराहे चौराहे पर, सड़क सड़क पर पूरे हिंदुस्तान में घेर करके कहना है कि तुमने भारत के स्वाभिमान को बेचने की कोशिश की है। ये नौजवान भारत के स्वाभिमान को नहीं बिकने देगा, क्योंकि ये नौजवान राहुल गांधी के पीछे लामबंद है। हम सारे लोग आपको ये भरोसा दिलाते हैं नौजवान साथियों कि इस सरकार के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। जो सरकार नौजवान और किसान की विरोधी हो जाती है, उस सरकार को गद्दी पर रहने का हक नहीं होता है। और अगर यही जज्बा बाकी रहा तो आने वाले 2029 में ये देश इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। ये आपको भरोसा दिलाते हैं। बहुत और भाषण करने का वक्त नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे साथ एक नारा लगाइए। मैं एक नारा लगाऊंगा, नाम नरेंद्र
यूथ कांग्रेस ने अपनाया है। मेरा बहुत सारा समर्थन, मेरा बहुत सारा समर्थन, मेरा बहुत सारा साथ यूथ कांग्रेस के एक एक नौजवानों को। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यूथ कांग्रेस के साथ में देश आपके उसूलों से चलेगा, आपकी जिंदादिली से चलेगा, प्रधानमंत्री के घुटना पे सरकार से नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया।